नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो कि अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आने वाला है 21 जून को। इसलिए मैं आपको कुछ योगासनों के बारे में बताऊंगी। टिल 21 जून तक मैं आपको डिफरेंट पोस्चर्स बताऊंगी योगा के। कुछ हम सिटिंग पोस्चर्स करेंगे, कुछ स्टैंडिंग एंड कुछ हम लेइंग पोस्चर्स करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रही हूँ कि योगा होता क्या है, क्यों नेसेसरी है। आज के टाइम में आपको पता है कि कितना ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं हमारे मेंटली, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल। हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन और प्रेशराइज भी फील कर रहे हैं, और ऐसे ही जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी ऐसा ही सेम फील करते हैं। तो उनके लिए कुछ माइंड से कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकलें जो, और एनर्जी हम स्टोर करें, उनके लिए योगासनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमारी पतंजलि है, प्राचीन काल से ही आपको पता है कि जो हमारी इंडियन सभ्यता है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसके अंदर प्राचीन जो पुराने समय से ही है योगा आ रहा है। और पतंजलि एक बहुत ही बड़े योगाचार्य रहे हैं। जैसे हमारा आयुर्वेदा बहुत ही पुराना है, वैसे ही हमारा योगा भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो इसमें जो पतंजलि की बुक है योग सूत्र, जो योग सूत्रम बुक है, उसके अंदर डिफरेंट योगास बताए गए हैं और वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग कुछ पोस्चर्स करेंगे। सबसे पहले तो आप जो भी कोई भी योगा करने जा रहे हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू शुड अवे ऑल द वरीज वाइल यू आर डूइंग द योगासन। जब भी आप योगा करने जा रहे हो, अपना टेंशन फ्री होकर आप बिल्कुल एकदम लूज़, जो आपके जितने भी कपड़े हैं उसमें आप पहनिए, शांतिपूर्वक बैठिए। और सबसे पहले 3 तरह के पोस्चर्स होते हैं आपके। पहले हम सिटिंग, फिर स्टैंडिंग और फिर लेइंग पोस्चर्स हम करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं कि आपको सिटिंग पोस्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, सुप्त वज्रासन। तो सबसे पहले आप देखिए वज्रासन होता क्या है। वज्रासन आपका सबसे इजी है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा वार्म अप भी कर सकते हैं। जैसे वार्म अप में आप थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह 5 या 10 मिनट की, सो दैट आपके जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं और थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लें वो। तो सबसे पहले आप ऐसे नॉर्मल बैठिए, सुखासन में बैठिए। हम सुखासन तो देखिए ऐसे होता है, आप फोल्ड कीजिए ऐसे, तो ये सुखासन होता है। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें भी बंद कीजिए, थोड़े टाइम के लिए आप अपनी सोल को कनेक्ट कीजिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके साथ। बाहर की चीज़ें आप भूल जाइए। नेक्स्ट आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन क्या है, 2 तरह के होते हैं हमारे वज्रासन। सबसे इजी कहते हैं वज्रासन को, लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। और यही एक आसन है हमारी पूरी योग जो बुक है, जो पतंजलि की बुक है, उसमें 84 आसन्स हैं और उसके अंदर हमारा सबसे इजी है वज्रासन। लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट है। कैसे है ये आपको पता चलेगा अभी, कि इसके जो टेक्निक्स होते हैं कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये ऐसा ही होता है, कि इससे कुछ क्या बेनिफिट होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं और वहीं पे जब दबाव पड़ता है तब हमारे अंदर एनर्जी गेन होती है। और ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे हमारी एनर्जी डे बाय डे बढ़ती रहती है। ये आपको कम से कम 1 वीक में पता चलेगा कि कितना बेनिफिट होता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर द मील यू कैन डू दिस वन। सो सबसे पहले आप वज्रासन कीजिए। इसमें आप अपनी टांगों को फोल्ड कीजिए, ऐसे बैठिए। सामने से मेरा पोस्चर आपको ऐसे नज़र आएगा। यहाँ पे अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए। आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी। देखिए ऐसे सामने से फ्रंट पोस्चर आपका ऐसे रहेगा। इसको हम वज्रासन बोलते हैं। अगर आप देखना चाहें तो जो हमारा बैक पोस्चर होता है, आप देखिए आपकी टोज, जो आपके अंगूठे हैं, दोनों मिले होने चाहिए। और आपका जो बैक पोर्शन है वो इन दोनों जो आपकी हील्स हैं उनके ऊपर होना चाहिए। आपको 2 और 3 मिनट ऐसे बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट। सीधे
कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अपने जितना भी आपका वेट है, जो आपके बैक, जितना भी वेट है आपके बैक का, वो आपके दोनों हील्स के ऊपर होना चाहिए। आपको फील नहीं होना चाहिए ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्टी व्हाइल यू आर डूइंग द वज्रासन, क्योंकि हमारे डिफरेंट अगर हम करें योगासन की और हम एक्सरसाइज से आप थकते हो, बट योगासन से नहीं थकते आप, यही है। तो अब देखिए बैक पोर्शन, देखिए ऐसा बनता है आपका। नाउ कम टू द सुप्त वज्रासन। ये दोनों ही इसके पोर्शन, जो सीटिंग पोर्शन है हमारे, वो आपके हैं। फिर से आइए आप वज्रासन में, फ्रंट से मैं आपको शो कर रही हूँ इन चीज़ों को। अब इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी पोर्शन में आइए, सीधी आपकी बैक होनी चाहिए। धीरे धीरे आप अपने पहले आप हाफ कीजिए, जो सुप्त वज्रासन है। जब भी जो बिगनर्स हैं उनके लिए इतना पोर्शन ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए धीरे धीरे, बस इतना ही पोर्शन आपको करना है। और फिर उसके बाद जब फाइनली आप पहुंच जाओगे जो वज्रासन के बाद, जब आपको पूरी बैक नीचे लगाएगी, तो यहाँ तक आप करोगे इस पोर्शन को, तो उसको हम बोलते हैं, जो अभी बोला है वो अर्ध वज्रासन है। और बाद में आपका पूरा का पूरा, जब आप पूरी बैक यहाँ पे पूरी नीचे लगा दोगे, तो उसको हम पूर्ण वज्रासन बोलेंगे। और वो सुप्त अवस्था में होगा, क्योंकि उस टाइम में हम सो जाएंगे और अपने आपके दोनों जो हाथ होंगे वो आपके यहाँ पे रहेंगे, जो आपकी बैली के ऊपर रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वज्रासन, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही ईजी पोस्चर है, ये सीटिंग पोस्चर है, लेकिन सबसे डिफरेंट पोस्चर है ये। अब इसमें आपको क्या ध्यान लगाना है, सबसे पहले तो एक चीज़ है आपकी कि वाइल यू आर डूइंग द योगा और स्पेशली वज्रासन, इफ़ यू आर हैविंग द कॉन्स्टिपेशन और यू आर डूइंग सम जो बैली प्रॉब्लम है, आपकी स्टमक प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको आपको पहले आप जो षटकर्म है, षटकर्म हमारी शुद्धि क्रियाएं होती हैं, तो आप पहले वो कीजिएगा और उसके बाद ही ये आसन आप ट्राई कीजिए, तो तब आपको पूर्ण जो बेनिफिट है इसका तभी मिलेगा। अब नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बाकी और किसी भी चीज़ की आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रखेगा, आपकी जो बेली फैट है उसको भी कम करेगा। अगर और बेनिफिट मैं बताऊं तो ये इसको हम है ना एक स्टार ऑफ द योगासन कह सकते हैं। कि एक तो सबसे पहले यही है कि हम जितना भी खाना होता है, कभी भी कोई भी मील हो आपका, वो आप खाना खाने के बाद तुरंत बाद कर सकते हैं, और आपको आपकी एनर्जी स्टोर करता है। ये ऐसे फैट को स्टोर नहीं करता, बल्कि एनर्जी को स्टोर करता है। आप कभी थका हुआ महसूस नहीं करते, बैली फैट को कम करेगा, आपकी ये जो लेग्स हैं इनको फ्लेक्सिबल बनाएगा, आपकी जितनी भी ये फैट है उसको कम करेगा। और जब हम जो सुप्त वज्रासन है उसको वाइल यू आर डूइंग द लेइंग पोस्चर, जब आप लेइंग पोस्चर में उसको करोगे, तो आपकी जो ये कटी भाग इसको हम बोलते हैं, तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, यानी यहाँ से थिन होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। और भी जितने जैसे कैंसर्स हैं, कैंसर आपके ब्रेस्ट कैंसर, आपके जो स्टमक कैंसर है, तो इन कैंसर से भी ये बचाता है। इसको वज्रासन इसीलिए हम कहते हैं। और वज्र आसन, दो शब्दों के मेल से बना होता है, वज्र और आसन। वज्र यानी कठोर, है ना, पत्थर की जैसे कठोर होता है। और आसन का मतलब ही क्या होता है, सुखपूर्वक बैठना, है ना। अगर जहाँ पे भी एक्सरसाइज की बात आ जाती है, हम उसको आसन नहीं कह सकते, ना हम योगा कह सकते हैं उसको। तो इसको ये जो वज्र आसन है यानी सुखपूर्वक बैठना, और कैसे, बिल्कुल शक्ति के साथ, और जो आपके अंदर, और यही शक्ति आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी, लचीलापन हम जिसे बोलते हैं। तो इसलिए इस आसन को हम कहते हैं कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे पहले आप वज्रासन से स्टार्ट कीजिए। इसमें आप दूसरी भी जितनी भी योग मुद्राएं हैं उनको भी कर सकते हैं, जैसे पद्मासन वाली जो मुद्रा है, ये वाली मुद्रा भी कर सकते हैं। तो सबसे ईजी है बिगिनर्स के लिए। तो अभी इसके बेनिफिट हैं। प्रिकॉशंस में सिर्फ आपको यही बताया कि भी अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है
देन सबसे पहले आप षट कर्म जो शुद्धि क्रियाएं हैं उसका यूज़ करने के बाद ही करें। ठीक है, आज हमने वज्रासन किया, टेक केयर। नेक्स्ट डे हम इसी का जो फुल पार्ट है सुप्त वज्रासन वो हम करेंगे, और फिर उसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर्स भी करेंगे, और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे।